लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नामों पर तहकीक पेश करने का। इस सिलसिले में हमारे नाजरीन के नामों की तहकीक पेश की जाती है। आप भी अपने नामों की तहकीक तलब करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने या अपनों का नाम लिखिए। एक नाम है अर्शिया। इस नाम के ताल्लुक़ से पूछा है किसी ने कि ये नाम का माना, इसका अदद और इसकी तहकीक आप पेश कर दें। अर्शिया नाम की अदद और इसके जहाँ तक इसकी दीगर तहकीकात के ताल्लुक़ से बात करें तो अर्शिया जो है ना, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अर्शिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अल्लाह के अर्श की तरफ ये मंसूब है। अल्लाह का अर्श है ना, अर्श इलाही तो बहुत मशहूर है। क़यामत के दिन कहीं पर साया ना होगा सिवाय अर्श इलाही के साया के, और बहुत मखसूस लोगों को अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी। तो अर्श जो अल्लाह का है उसी की तरफ मंसूब करके अर्शिया कहा जाता है। और अर्श का जो माना है तख़त के माने में आता है। अर्श बमाना तख़त। और अर्श इलाही कैसा है इंशाअल्लाह क़यामत के दिन देखेंगे तो बताएंगे। बाकी उसकी जो कुछ तफसीलात आती है अर्श इलाही, अल्लाह का अर्श, इसकी तफसीलात और इसके बारे में कुछ मालूमात जो मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने अहादीस व कुरान के हवाले से बयान किया है और आका ने भी तफसीलात इरशाद फरमाए हैं। आइए कुछ सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। अर्श एक अजीम, बुलंद, नूरानी मखलूक है। अर्श व कुर्सी पर ईमान लाना वाजिब है। नूर मुहम्मदी के बाद अर्श अल्लाह पाक की पहली तख्लीक है। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाने के बाद फिर सबसे पहले अर्श को पैदा किया। अर्श कितना बड़ा है? अर्श तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक ने इसे 7वें आसमान के ऊपर कायम किया हुआ है। अर्श है कहाँ पर? तो आप सुनिए। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह करीम से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो कि वो औसत बहिश्त और आला जन्नत है और उसके ऊपर अर्श रहमान है। जन्नत फिरदौस के ऊपर अर्श रहमान है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं। यानी जन्नत की छत अल्लाह का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस की जो छत है वही अल्लाह का अर्श है। अर्श किस चीज़ से बना है? सुनिए, इस बारे में मुख्तलिफ कौल है। एक तो यह है कि नूर से बना है, सब्ज़ ज़बरजद से बना हुआ है, सुर्ख याकूत से बना है। इमाम इब्राहिम बाजूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसकी हकीकत का कतई इल्म नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई हतमी राय कायम करने से खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। इसकी शक्ल व सूरत के बारे में तहकीक यह है कि अर्श गोल नहीं है बल्कि वो गुंबद नुमा है जो जन्नत की छत होने के साथ तमाम मखलूक़ात और दुनिया के ऊपर साया किया हुआ है। और अर्श इलाही के 4 सुतून भी हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हर मेमार पहले दीवारें बनाता है। कोई भी मिस्त्री घर का जो काम करता है तो पहले दीवारें बनाता है, फिर उन पर छत डालता है। लेकिन अल्लाह पाक ने पहले छत बनाई फिर दीवारें। जी हाँ, पहले छत बनाई फिर दीवारें। यानी बिना दीवार के, बिना पिलर के रब ने छत को कायम रखा, क्योंकि उसने ज़मीन और आसमान को बनाने से पहले अर्श बनाया, फिर हवा को पैदा फरमाया, उसके पर बनाए। इन परों की कसरत को अल्लाह ताला ही जानता है। फिर हवा को हुक्म दिया कि वो पानी को उठाए। अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर है जबकि पानी हवा पर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला को अर्श और कुर्सी की हाजत नहीं है। बेशक वो इन दोनों के बनाने से पहले भी था, हालांकि उस वक्त मकान भी नहीं था। ज़मीन और आसमान से पहले अर्श कहाँ पर था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थी। उस वक्त अल्लाह करीम का अर्श पानी पर था। हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इस पानी से मुराद ये समंदर का पानी नहीं बल्कि अर्श आज़म के नीचे कुदरती पानी है जो हवा पर है, और हवा अल्लाह ताला की कुदरत पर। इस फरमान का ये मतलब नहीं कि अर्श पानी पर रखा हुआ था,
बल्कि मतलब यह है कि इस पानी और अर्श के दरमियान कोई आड़ ना थी। जैसे हम कहें कि आसमान ज़मीन पर है, यानी ज़मीन के ऊपर है, इससे मालूम हो रहा है कि अर्श और पानी सबसे पहले पैदा हुए। अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी 4 हैं, और जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह पाक और 4 फरिश्तों से उनकी मदद फरमाएगा। चुनांचे कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और उस दिन तुम्हारे रब का अर्श अपने ऊपर 8 फरिश्ते उठाएंगे। इस आयत के तहत सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है कि हामिलीन अर्श आजकल 4 हैं, और रोज़े क़यामत उनकी तायीद के लिए 4 का और इजाफा किया जाएगा, 8 हो जाएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी के इससे मलाइका की 8 सफ़ें मुराद हैं, जिनकी तादाद अल्लाह ताला ही जाने। अर्श के मुतालिक 3 चीज़ें हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें अर्श से लटकी हुई हैं। रिश्तेदारी ये कहती है, पहली चीज़ जो लटकी है वो रिश्तेदारी ये कहती है, या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ, लिहाजा मुझे ना तोड़ा जाए। दूसरी चीज़ अमानत जो अर्श से लटकी है, ये कहती है, या अल्लाह मैं तेरी वजह से ही हूँ, लिहाजा मुझ में खयानत ना की जाए। और तीसरी नेमत ये कहती है, या इलाही मैं तेरी तरफ से हूँ, लिहाजा मेरी नाशुक्री ना की जाए। तो अमानत में खयानत ना हो, नाशुक्री ना हो अल्लाह करीम की, और रिश्तेदारियाँ तोड़नी नहीं चाहिए। अर्श क्यों हिलता है सुनिए, अहादीस मुबारका में कई ऐसे आमाल का जिक्र किए गए हैं जिनसे अल्लाह पाक का अर्श हिलने लगता है। चुनांचे हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 फरामीन सुनिए। फरमाते हैं आका करीम कि जब फासिक की तारीफ़ की जाती है अल्लाह ताला गज़ब फरमाता है और अर्श इलाही जुम्बिश करने यानी हिलने लगता है। नंबर 2, शादी करो और तलाक ना दिया करो कि तलाक से अर्श इलाही हिलने लगता है। बाज़ औक़ात अर्श का हिलना रहमत की वजह से होता है, जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छी नीयत अर्श से चिमट जाती है। बस जब कोई बंदा अपनी नीयत को सच्चा कर देता, यानी अपनी नीयत के मुताबिक अमल करता है, तो अर्श हिलने लग जाता है, फिर उस बंदे को बख्श दिया जाता है। अल्लाह के अर्श के साए में सबसे पहले कौन होगा सुनिए, सैयदुल मुबल्लिगीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक क़यामत के दिन अल्लाह करीम के अर्श के साए में सबसे पहले जगह पाने वाला वो शख्स होगा जिसने किसी तंगदस्त को मोहलत दी ताकि वो कर्ज की अदायगी के लिए कुछ पाले, या अपना कर्ज मुआफ़ कर दिया और कहा कि मेरा माल तुम पर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए सदका है, और उस कर्ज की रसीद को फाड़ दे। कोई तंगदस्त को आपने कर्ज दिया, या तो आप उसको मोहलत दें कि जब हो तब दे देना, या फिर आपने ज़्यादा ही तंगदस्त देखा तो माफ़ कर दिया, हमेशा कि जा तुम पर मेरे रब की रज़ा के लिए सदका है, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। ऐसा शख्स सबसे पहले अर्श इलाही के साए में क़यामत के दिन होगा। तो ये अल्लाह का अर्श और अल्लाह के अर्श की ताल्लुक़ से बातें थी, चूँकि जिसका नाम अर्श है या अर्शिया है उसके लिए अर्श की मालूमात अच्छी ज़ौक़ अफ़ज़ा और रूह अफ़ज़ा, दिल को खुश करने वाली होती है, इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया है। अल्लाह करीम अच्छे नाम और अच्छे नामों की खूब बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।